हज़रत ने कहा था सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। बदली रसूलों की होती रही, चाँद बदली का निकला हमारा नबी। कानन में अबिया ताजदार ताजदार का हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा सच्चा हमारा नबी। उनकी चौखट होठों का सा भी बड़ा सजता है, उनकी चौखट होठों का सा भी बड़ा सजता है, उनकी चौखट होठों का सा भी बड़ा सच, उनकी चौखट। पहले वाक़या सुनाता हूँ, फिर ये शेर पढ़। सुभान अल्लाह कहिए जरा। सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक को मिला आतम ताई का नवासा, पोता या नवासा। वो कहने लगा कि मैं हातम ताई का नवासा हूँ, मेरे नाना इतने सखी आदमी थे, उनके महल में 7 दरवाजे थे। जो फकीर एक दरवाजे पे आता था उसे वहां खैरात मिलती थी, वही बंदा दूसरे दरवाजे पे जाता था उसे वहां भी खैरात मिलती थी, वही बंदा तीसरे दरवाजे पे जाता था उसे वहां भी कुछ ना कुछ मिलता था, वही बंदा चौथे पांचवें छठे 7 दरवाजों तक जाता था तो उसे वहां खैरात मिलती थी। एक ही बंदे को। उमूमन हमारे पास कोई फकीर आ जाए, कोई साहिल आ जाए, हम उसे सिग्नल पर किसी चौक पर 150 हज़रत तौफीक जो भी दे दें, वापसी आते हुए दोबारा वो खड़ा मिलता है तो हम उसे कहते हैं भाई ओ हेलो, तू मुझे भूल गया हो, मैं तुझे नहीं भूला, भी जाते हुए दिए थे, तू तेरी जरूरत पूरी नहीं हुई, चल जाए इधर से। है जी, हमारा मिजाज ये। लेकिन उसका मिजाज ऐसा था कि अगर दोबारा घूम के दूसरे दरवाजे पे अगर वही बंदा आ जाए तो लौटाना नहीं, खाली कुछ ना कुछ देना। लोग वाह कर रहे थे, करनी भी चाहिए थी, सुभान अल्लाह भी कह रहे थे, माशाल्लाह कह देते हैं, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। है जी, जब सरकार इमाम की उससे मुलाकात हुई तो इमाम ने कहा तू अपने नाना के किस्से सुना रहा है, मैं तुझे अपने नाना का किस्सा सुना रहा हूं। तू कहता है तेरे नाना के महल में 7 दरवाजे थे। सुन, मेरे नाना का कोई महल नहीं था, ना उनके 7 दरवाजे थे, दुनिया उन्हें मोहम्मद अरबी के नाम से जानती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे नाना की दरबार का एक ही दरवाजा था, और जो मेरे नाना की चौखट पे एक ही दरवाजे पे जो फकीर एक बार आता था ना, तो मेरे नाना एक ही दरवाजे पे उसे इतना देते थे कि उसे किसी और दरवाजे पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। शायर ने कहा उनकी चौखट होठों का सा भी बड़ा सजता है, दर बड़ा हो सवाली भी खड़ा सजता है, दर बड़ा हो सवाली भी खड़ा सजता है, दर बड़ा हो सवाली भी खड़ा बिलाल भाई वेलकम। करूं मदह अहले दुअल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारायना नहीं। ऐसा हो तो लाजिम है गुलामी पे गुरूर, ऐसा हो तो लाजिम है गुलामी, मुझे नाज़ून के करम पे है, मुझे मुस्तफा पे गुरूर है। ऐसा हो तो लाजिम है गुलामी पे गुरूर, ऐसी निस्बत ऐसी निस्बत हो तो फिर बोल बड़ा सच बस हो तो फिर बोल बड़ा
अभी शाह साहब क़िबला ने जिक्र किया मौला अली की बारगाह में हाजिरी हुई थी 11वीं शरीफ में अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम जनाब हुर की बारगाह में भी गए थे रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। और जब शादी वहाँ पहुंचे तो इंडिया से बहुत सारे 400-500 लोगों का काफिला आया हुआ। उन्होंने देखा तो वहाँ मौला कायनात का सदका वहाँ इतनी इज्जत मिली कि वो पाकिस्तानी परेशान थे, लोग पीछे भाग रहे थे। वहाँ भी प्यार करने वाले बांग्लादेश और न जाने कहाँ से पाकिस्तान से बाहर से लोग आए हुए थे। जब हम वहाँ जनाब हुर की बारगाह में पहुंचे तो एक हमारे नाथ खान दोस्त यहाँ साथ थे, वो कहने लगे ज़ोहैब भाई यार एक शेर आप पढ़ते हैं महफिल में, जनाब हुर वाला वो यहाँ पढ़े ना, यहाँ सरकार की बारगाह में बैठे और क्या आपने जो है वो लाखों का जो है वो मजमा छोड़ के 72 चुने इमाम की बारगाह में आ गए हैं जी। वो शेर क्या था? कान में हुर के मुक़द्दर ने ये सरगोशी की। करबला में जब पहले यजीद का पैगाम लाया था इमाम के पास, फिर क्या हुआ जब इमाम का खुतबा सुना? कहता है कान में हुर के मुक़द्दर ने ये सरगोशी, कान में हुर के मुक़द्दर ने ये सरगोशी की। उधर देखा यजीदी लश्कर और इधर इमाम को देखा। कान में हुर के मुक़द्दर ने ये सरगोशी की। अरे जरा कहीं ना सुभान अल्लाह। मुझे ज़ोहैब भाई ने एक शेर याद दिला दिया जनाब हुर का। हुर से मिलकर कोई तदबीर निकाली जाए, हुर से मिलकर कोई तदबीर निकाली जाए, एक ही रात में तकदीर बना ली जाए। तू नगीना है अंगूठी में जड़ा सजता है, तू नगीना है अंगूठी में जड़ा सजता